को बांटकर जो ये राज करना चाहते थे उसका एक समय सीमा थी, अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, आप देख भी रहे हैं, देश में हो या प्रदेश में हो, लगातार उनका काम है प्रदेश की फिजा बिगाड़ना। किस तरह से हम स्कूल संस्थानों में जाकर, व्यापारिक संस्थानों में जाकर किस तरह से फिजा को खराब करें। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, आप अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए उनके रिजल्ट देखिए सब, और हम अगर साथ में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कहीं भी जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं, तो वो जनता का ध्यान बांटने के लिए आप देखिए कोई भी मामला आता है उसको हिंदू मुस्लिम और फिजा बिगाड़ने का काम करते हैं। गंगा जमुना तहजीब को बांटने की नीतियां हैं, उसको एक्सपोज करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ी तैयारी के साथ मैदान में नजर आने वाला है। मेरे साथ शेख हलीम है, कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, क्या तैयारियां हैं? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पूरी सियासत जो है अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रदेश की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो या कुछ संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लगातार उनका काम है प्रदेश की फिजा बिगाड़ना। किस तरह से हम स्कूल संस्थानों में जाकर, व्यापारिक संस्थानों में जाकर किस तरह से फिजा को खराब करें और हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बांटें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं भी जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जनता का ध्यान बांटने के लिए आप देखिए कोई भी मामला आता है उसको हिंदू मुस्लिम और फिजा बिगाड़ने का काम करते हैं। तो वहीं हमारा डिपार्टमेंट बहुत जल्दी, अभी हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से चर्चा हुई है, 2-4 दिन में वो टाइम देने वाले हैं। हम प्रदेश की यहाँ मीटिंग रखने वाले हैं सभी जिलाध्यक्षों को बुला के। उसके बाद में पूरे 54 जिलों में हम सद्भावना का सम्मेलन कराएंगे और हर जनता तक ये पहुँचाना, इनकी जो जन विरोधी नीति है और जो गंगा जमुना तहजीब को बांटने की नीतियां हैं उसको एक्सपोज करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे देश को किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर जब हम एक साथ थे तो हम आगे लेकर गए, और हम अगर साथ में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। बीजेपी तो ये दावा करती है कि अल्पसंख्यक भी अब मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कांग्रेस तो लगातार कमज़ोर हो रही है। आप लोग कैसे ये बताएंगे कि बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है? कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, आप देख भी रहे हैं, देश में हो या प्रदेश में हो, लगातार हमारे आंदोलनों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, आप अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए उनके रिजल्ट देखिए, सब जगह हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो आगे आया। इससे ये बौखलाहट में है, सिर्फ ये एक झूठी घोषणाओं और हिंदू मुस्लिम को बांटकर जो ये राज्य करना चाहते थे उसका एक समय सीमा थी, अब समाप्त हो गई है। अब लोग फिर एक तरफ बार सेकुलरिज्म की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिए प्रदेश में, देश में, और अभी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो चुनाव कश्मीर में होने जा रहे हैं वहाँ भी कांग्रेस विजयी होगी। बांग्लादेश में जो हाल बने हैं, जो अभी ताज़ा जो सूरत है बांग्लादेश की, उसके ज़रिए भी इस देश में एक बार फिर ये सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनके लिए कुछ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर प्रताड़ित हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई, हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और हमारा नेता जो राहुल जी है वो चाहे देश का मामला हो या विदेशों में हो, हमेशा जहाँ भी कोई पीड़ित है उसके साथ खड़े हैं। जाहिर है कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हारी है, लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस लगातार संगठनों को कस रही है। खासकर अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट सद्भावना रैली के जरिए मध्य प्रदेश के सभी अल्पसंख्यकों को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की तैयारी में है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।